Hello friends, welcome to my YouTube channel Nursing Walidi. Today's topic is Introduction to Anatomical Terms and Organization of the Human Body. एनाटमी का हम फर्स्ट यूनिट आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में हम एनाटमी फिजियोलॉजी दोनों का एक साथ करेंगे। बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम स्टूडेंट एंड ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स, very important topic, anatomy and physiology. Anatomy are the physiology anatomy and physiology are the branches of biology. anatomy या physiology दोनों किसकी ब्रांच हैं? बायोलॉजी की ब्रांच है। स्टडी ऑफ anatomy and physiology together will help the student to understand the human body better. ये जो anatomy और physiology होती है, ये हमें जो हम स्टडी करते हैं उसमें अंडरस्टैंडिंग में बहुत अच्छी हेल्प करती है। it will also provide necessary background to understand clinical science, या necessary background provide कराती है clinical science के लिए। Anatomy is the study of the structure of body and physical relationship between constituent part. The term anatomy is derived from the Greek word. ये जो anatomy होती है ये हमें कहाँ से ड्राइव हुई है? ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड हुई है। एना मीन्स अप, टॉमस मीन्स कटिंग। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी सिस्टम वर्क एंड वे विच देयर इंटीग्रेटेड एक्टिविटी मेंटेन लाइफ एंड हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल। जो फिजियोलॉजी होती है वो क्या होती है? बॉडी सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, हमें इसकी स्टडी इस ब्रांच में करनी होती है फिजियोलॉजी में। ब्रांच ऑफ एनाटमी इज मेनी ब्रांचेस लाइक एम्ब्रियोलॉजी स्टडी, इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म्ड इन यूट्रो फॉर्म फर्टिलाइज एग। जो माँ के ऊम में एम्ब्रियो होता है उसकी स्टडी एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। ग्रॉस स्टडी, इसमें हम बॉडी पार्ट को विजुअल करके अपने नेक्ड आई से देखते हैं। हिस्टोलॉजी, study of tissue, and cytology, study of cell. Developmental anatomy, it deal with the study of growth and development of fertilized egg adult form. जो एग एम्ब्रियो में जो है वो माँ के ऊम में जो बेबी है उसका अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। और जो डेवलपमेंट होता है उसमें हम एडल्ट जो एग होता है उससे एडल्ट तक पूरा स्टडी करते हैं। सिस्टमिक एनाटमी इज कंसीडर्ड विद स्टडी ऑफ द बॉडी सिस्टम। सिस्टमिक से ही समझ आ रहा है कि सिस्टम की स्टडी करते हैं। डेवलपमेंट से ही समझ में आ रहा है कि हम डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं। सरफेस एनाटमी, इससे पता चल रहा है कि हम सरफेस की स्टडी करते हैं। कैसे करते हैं अभी आप समझिए। इट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनाटॉमिकल लैंड मार्क बाई ऑब्जर्वेशन और पॉल्पेशन। हम ऑब्जर्व करते हैं सरफेस का, कैसे देख के ही तो पता चलता है कि क्या हो रहा है। रीजनल एनाटमी, इट इज़ द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी लाइक हेड, नेक एंड थोरेक्स। इसमें जो होता है रीजनल में हम पूरा हेड टू टो एग्जामिन करते हैं, हेड एंड नेक सब हर एक चीज़ का। और जो रीजनल होती है उसमें कौन सा रीजन अफेक्टेड है उसकी स्टडी करते हैं। रेडियोग्राफिक में जैसे एक्सरे और ये सारी पैथोलॉजी से रिलेटेड। फिर पैथोलॉजी मीन्स लैब से रिलेटेड जो भी होता है। अब पैथोफिजियो क्या पैथोलॉजिकल जो होता है वो होता है इट इज़ अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर चेंज इन पैथोलॉजी। मीन्स होता है कि पैथोलॉजिकल। और जो रेडियोग्राफिक होता है उसमें रेडियोग्राफी से रिलेटेड एक्सरे और ये सारा पैरामेडिकल से जो रिलेटेड होता है उसमें उसकी स्टडी करते हैं। और पैथोलॉजिकल में एनाटॉमी स्टडी स्ट्रक्चर चेंज, डिसीज़, बॉडी पार्ट डिसीज़, किसी डिसीज़ से जो बॉडी पार्ट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है उसकी स्टडी करते हैं। एनाटॉमिकल टर्म्स में आता है एनाटॉमिकल पोजीशन। दिस पोजीशन इज़ ऑल एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन टू इंश्योर करेक्टली एंड कंसिस्टली। इसमें जो होता है उसमें हम पेशेंट को कैसे पहचानेंगे कि एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा है। जब पेशेंट जो होगा उसकी बॉडी पोस्चर अप टू राइट पोजीशन में होगी, हेड फेसिंग फॉरवर्ड, जो हेड होगा वो फेसिंग फॉरवर्ड होगा, और आर्म जो होंगी साइड विद द पाम ऑफ हैंड, जो पाम की हैंड होगी फेसिंग फॉरवर्ड होंगी। फिर डायरेक्शनल टर्म, दिस paired terms are used to describe location of body parts in relation to other। इसमें जो होगा वो हम क्या करेंगे? पेयर टर्म एंड यूज डिस्क्राइब करेंगे लोकेशन और बॉडी पार्ट को रिलेशन टू अदर की किस बॉडी पार्ट का किस बॉडी पार्ट से कैसा रिलेशन है,
कैसे अटैच है एक बॉडी पार्ट दूसरे बॉडी पार्ट से, ये सारा हम देखेंगे। फिर रीजनल टर्म में आता है दीज आर यूज टू डिस्क्राइब पार्ट ऑफ द बॉडी। ये जो होता है ये हम यूज़ करते हैं बॉडी के पार्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। फिर आता है बॉडी प्लेन। दीज आर देयर बॉडी प्लेन, दीज आर 3 बॉडी प्लेन्स, जो 3 बॉडी प्लेन्स होते हैं उसमें से हम देखेंगे अभी कौन कौन से हैं और कैसे हैं। मीडियल प्लेन में आता है व्हेन बॉडी इज डिवाइड इनटू लॉन्गिट्यूडनली। जब हम लॉन्गिट्यूडनली बॉडी को डिवाइड करते हैं तब होता है मीडियल प्लेन। जो मीडियल प्लेन होता है उसमें हम बॉडी को, ये बॉडी मान लीजिए ये बॉडी है, अच्छी नहीं बन पा रही है मेरी ड्राइंग, बट मान लीजिए कि ये बॉडी है, ठीक। ये क्या है, एक बॉडी है। इसको जब हम ऐसे कट करेंगे मिड लाइन से तो ये क्या होगा, ये मीडियल प्लेन होगा। ये क्या होगा, ये मीडियल प्लेन होगा। अब दोबारा से हम सेजाइटल को देखें जब, तो क्या होगा, जब हम बॉडी को क्या करेंगे, सेजाइटल में ये मिड लाइन थी, अब हम इस साइड से बॉडी को कट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो सेजाइटल होगा, क्या होगा, जो सेजाइटल प्लेन होगा उसमें हम क्या करेंगे, सेजाइटल प्लेन में जो होगा वो हमने बताया कि हम ऐसे मिड लाइन से थोड़ी सी दूरी पे कट करेंगे। फिर कोरोनियल प्लेन होगा, कोरोनियल प्लेन में हम फ्रंट टू बैक कट करेंगे। अब इसमें आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि फ्रंट टू बैक, ये हेड है, ये इंटीरियर पोर्शन इसका इस साइड आ जाएगा और पोस्टीरियर जो होगा वो अलग हो जाएगा। लाइक हाफ भी इस साइड आ जाएगा और एक हाफ इस साइड आ जाएगा। ये आई हो गई और ये हेड वाला पोर्शन बाल वाला हो गया, ठीक। तो ये बीच से हम कट करेंगे, कहाँ से, बीच से। ये जो मिड लाइन है यहाँ से कोरोनियल में कट करेंगे। और फिर आता है ट्रांसवर्स कॉलम। ट्रांसवर्स कॉलम में जो होगा वो हम बॉडी है, ये बॉडी को हम बीच से, अपर पार्ट अलग हो जाएगा और लोअर पार्ट अलग हो जाएगा, यही होता है प्लेन। फिर दूसरा टॉपिक है डायरेक्शनल टर्म। ये जो टर्म होती है मीडियल, लेटरल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, इंटीरियर, वेंट्रल एंड सुपीरियर, इस सबको आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। जो मिडिल प्लेन स्ट्रक्चर इज नियरर टू मिड लाइन, जो स्ट्रक्चर नियरर मिड लाइन होता है, जैसे क्या है, ये हेड है, एक सेकेंड, जस्ट वेस्ट सेकेंड, ये हेड है, ये नेक है, अब ये स्कल है और ये स्केपुला है, तो क्या है, और ये लंग्स और ये हार्ट। अब क्या होगा, हार्ट जो होगा वो नियरर टू मिड लाइन होगा, ठीक। हार्ट इज मिड लाइन टू ह्यूमरस। जो हार्ट होगा वो क्या होगा, नियरर टू मिड लाइन होगा, क्योंकि मिड लाइन में अभी आप लोगों ने देखा कि मिड लाइन जो होती है वो क्या होती है, ऐसे होती है मिड लाइन, और हार्ट यहीं पे प्रेजेंट है, ये लंग्स हो गया और ये हार्ट यहीं पे प्रेजेंट है, तो हार्ट मिड लाइन से पास है। फिर लेटरल स्ट्रक्चर इज फर्दर फ्रॉम मिड लाइन, जो स्ट्रक्चर मिड लाइन से थोड़ी सी दूरी पे होता है। प्रॉक्सिमल, जो नियरर पॉइंट टू अटैचमेंट ऑफ लिम्ब, जो लिम्ब होता है, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, उससे अटैच होता है, वो होता है। फिर डिजिटल फर्दर फ्रॉम पॉइंट टू अटैच ऑफ लिम्ब, जो डिजिटल होता है वो दूर होता है, जो हमारा पॉइंट होता है अटैचमेंट का रीजन। फिबुला टू डिजिटल टू फीमर, जो फीमर होती है वो हमारी लॉन्ग बोन होती है, और जो फिबुला होती है वो भी लॉन्ग बोन होती है, लेकिन जो फीमर होती है ऊपर होती है, वो लिम्ब के पास होती है, तो ये होता है। फिर एंटीरियर आर वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी बीइंग डिस्क्राइब्ड इज नियरर टू बैक बॉडी, जो वेंट्रल आर लेटरल होता है वो पार्ट जो होता है वो नियरर होता है
एंटीरियर और वेंट्रल पार्ट द बॉडी विंग डिस्क्राइब्ड इज नियरर टू द बैक, बैक के नियरर होता है, बैक के नियरर होता है. सुपीरियर स्ट्रक्चर नियरर द हेड, स्कल इज सुपीरियर टू स्केपुला. Superior structure nearer to the head. The scapula is superior to skull. Scapula is superior to skull. Inferior is structure further from the head. The scapula are the inferior to the skull. जो scapula होगा वो क्या होगा, inferior होगा स्केपुला के. जो स्केपुला और स्कल बोन, जो हेड की बोन होती है उसको क्या कहते हैं, जो हेड की बोन होती है उसको कहते हैं स्कल. और जो हमारी ये बैक वाली बोन होती है पीछे की साइड में, जिससे हमारा हैंड ऊपर जाता है, वो होती है स्कल. ये होती है स्कल, ये होती है स्कल और ये होती है स्केपुला. स्केपुला, ठीक. फिर आती है टर्म रिलेटेड टू मूवमेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन एंड एबडक्शन, रेस्ट एंड प्रोनेशन, रोटेशन, प्रोनेशन, ये सारा होता है. फिर सुप्रिनेशन, सर्कमटेक्शन, इवेल्युएशन. अगर इन सारी टर्म्स को आप लोगों को पूरा डिटेल में जानना है कि कैसे कौन सी होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी. फिर आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म. लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो होता है वो होता है ऑर्गेनिज्म इज एनी लिविंग इंडिविजुअल आर पार्ट ऑफ द बॉडी फंक्शनली विद वन एंड अदर मेक्स अप एन ऑर्गेनिज्म. The various level of organism of an organism include केमिकल, सेलुलर, टिश्यू एंड ऑर्गेनिज्म. जो इसमें मेन ये बताया गया है कि ये जो लेवल होता है ऑर्गेनिज्म का, ये एटम और ये मॉलिक्यूल, ठीक. मॉलिक्यूल, फिर ये रहा आपका सेल, टिश्यू, ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम,